सरकार द्वारा किया गया है कि महाराज जी, संतों की समस्याओं को लेकर आप काफ़ी क्षुब्ध हैं। संतों को किस तरह की समस्या उठानी पड़ती है? पहले प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं। रोटी, कपड़ा, कुटिया और साथ में बीमार पड़ गए तो दवाई। इन चार वस्तुओं की हर संतों को आवश्यकता है। चलो, भिक्षा में रोटी मिल जाती है और कपड़े की भी कोई विशेष नहीं, साल में एक दो जोड़ा बहुत है, साल कट जाएगा, ये भी कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। भोजन की भी चलो संत भिक्षा कर लेते हैं, यहाँ का रिवाज है भिक्षा करने का, गांव से घर घर से भिक्षा मांग लाते हैं। अब दो समस्या विशेष है, वो ये है कि जब संत बीमार पड़ते हैं और उस समय भी कहीं लंबी बीमारी हो तो ये दवाइयों की परेशानी, क्योंकि संतों के पास कुछ होता नहीं है, सब कुछ छोड़कर तो संत बन गए। एक तो ये परेशानी दवाइयों की। बुढ़ापे की भी परेशानी यही है, जब बुढ़ापा संतों का आता है तो कोई उनका पारिवारिक जन तो साथ होता नहीं, ये समस्या आती है। और एक समस्या और है, संत रहें कहाँ? ब्रज में आ गए हैं। आश्रमों की वर्तमान में स्थिति ये है, वो तो एक प्रकार से यात्री निवास हो गया, क्योंकि हर संत किसी न किसी से जुड़ा होता है, शिष्यों से। शिष्य तीर्थ में आते हैं, गुरुओं के आश्रम में रुकते हैं, वहाँ तो फिर यात्रियों का आना जाना जैसे धर्मशालाओं में, होटलों में होता है, तो ऐसे ही संतों का आना, भक्तों का, यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। तो वहाँ तो एकांत भजन के लायक विरक्त संतों के लिए नहीं रहा। आश्रम तो एक प्रकार से यात्रियों के लिए हो गए, भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए हो गए। लेकिन जो विरक्त होकर के एकांतिक जीवन जीते हुए, एकांत शोर शराबे से अलग भजन करना चाहता है, तो आश्रम में वर्तमान में तो यह ही नहीं, आप भी सब आश्रम में रुकते हैं तो कितनी चहल पहल होती है, तो एकांत स्थान नहीं मिल पाता। तो कुटिया वो एकांत में बनाना चाहते हैं, तो कुटिया बनाएं तो कहाँ बनाएं? ना तो सरकार की कोई योजना है, और गरीबों के लिए आवास योजना सरकार के पास है, लेकिन संतों के लिए कोई योजना नहीं सरकार के पास है। संतों के लिए कोई ऐसी कॉलोनी कट जाए, 100 गज हर संत को दे दे, जो भी भजन करने के लिए अपनी घास फूस की कुटिया बना के प्रेम से भजन करें। ऐसी कोई सरकार की योजना नहीं। और यहाँ लोग भी कहाँ तक देंगे संतों को जमीनें? तो ऐसी स्थिति में आश्रम में यात्री निवास हो गए, यात्री आते जाते हैं, एकांत में संत रह के भजन करते हैं। जंगल अब रहे नहीं, वृंदावन तो बंद था ना, जंगल था, अब वो जंगल रहे नहीं। और फिर जंगलों में कंद मूल फल होते थे, गुजारा होता था, अब वो स्थिति भी जंगलों में नहीं रही। और फिर सरकार का भी एक नियम है कि सरकारी ज़मीन में कोई भी व्यक्ति अपनी कुटिया मकान बना नहीं सकता, वो सरकारी ज़मीन है। बल्कि गिरिराज जी के चारों तरफ जंगल था, उसमें संतों की कुटिया बनी, आया बुलडोजर, सारी कुटियों को तोड़ दिया। चलो, उनका अपना नियम है सरकार का। बाकी सरकारी ज़मीन पर भी जो घर छोड़ के संत बनते हैं, वहाँ कुटिया नहीं बना सकते, प्राइवेट कोई अपनी देता नहीं। अब संत खरीदें, कुटिया बनाए, तो खरीदने के लिए फिर लोगों के आगे हाथ फैलाओ, फिर हाथ फैलाएंगे, फिर आप कहेंगे देखो संतों के पैसा मांग रहे हैं। तो ये काफ़ी स्थितियाँ रहती हैं। तो संत आते हैं भजन करने के लिए, तो वो रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में थोड़ा सा विघ्न पड़ जाता, बहुत बड़ा विघ्न है। और जो लोग संत के लिए कुटिया देते हैं या ज़मीन देंगे, फिर आके रुकेंगे उनके पास, ये भी मुसीबत है। जो संत को बनाने के लिए आश्रम, छोटी सी ज़मीन के लिए पैसा देंगे, कमरा बनाएंगे, वो तो अपना नाम भी लिखवाएंगे कमरे के ऊपर, और फिर वहाँ आएंगे, जब भी वृंदावन आएंगे रुकेंगे। अब होगा ये कि संत उनके भोजन की व्यवस्था करे, उनके बिस्तर की व्यवस्था करे। अब संत तो फिर नौकर हो जाएंगे तुम लोगों के। तो जिन्होंने अपनी कुटिया बनवा ली गृहस्थों से, तो गृहस्थ आके वहाँ रुकते हैं, फिर वही माहौल खराब हो गया, एकांत नहीं। तो ये सब समस्या है संतों की। जो विरक्त हो करके जन संसर्ग से बच करके, धन से भी संत बचना चाहते हैं, ये सब छोड़ के तो संत बने।
रोटी कपड़ा मकान, बीमार पड़ गया दवाई, ये 4 चीज़ें संतों को चाहिए। और चारों की ड्यूटी या तो सरकार करे या फिर समाज करे। ये समस्या है इस समय। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ये परिस्थितियाँ कुछ कलयुग की ऐसी बन गई, क्योंकि अब जंगल नहीं रहे संत जहाँ बैठ के भजन चिंतन करें। और सरकार की भी कोई ऐसी योजना नहीं अब तक है संतों के लिए कुछ हम करें, कुटिया बना के दें 100-100 गज या 50-50 गज जमीन संतों को दे दे, तीर्थों में प्रेम से रह के भजन करें। भिक्षा तो चलो संत मांग लाएंगे कहीं से भी, घर घर से जा करके। तो ये है संतों की सबसे बड़ी समस्या। आपने प्रश्न किया कि महाराज जी संतों की समस्या को लेकर आप काफ़ी क्षुब्ध हैं, संतों को किस तरह की समस्या उठानी पड़ती है। तो बीमार पड़ गए, लंबी बीमारी, दवाइयों के नाम से परेशानी है, लंबी बीमारी हो जाए तो कोई पास ही नहीं फटकता ऐसी स्थिति में। तो ये सब समस्या आती हैं संतों को वर्तमान में। अगला ये मैंने समस्या बताई, आपने पूछा कि वर्तमान में क्या समस्या। यही समस्या कि जिस भजन को करने के लिए संसार के बंधन तोड़ के आए कि दिन रात भक्ति करेंगे, लेकिन पेट के लिए, दवाइयों के लिए, कुटिया के लिए उनको लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। ये समस्या उनके लिए सबसे बड़ी। इससे उनका भजन छूटता है, चिंतन छूटता है, लोगों से फिर संसर्ग करना पड़ रहा है, फिर लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। और कई लोग कहते हैं काहे के संत पैसा मांग रहे हैं। ये समस्या है सबसे बड़ी। और मैं इसको जिया हूँ, ऐसी जिंदगी को मैं जिया हूँ। मैंने समस्या सब मेरे पास आई है और सबके साथ ही समस्या है। मेरे बारे में तो आप जानते हैं, कई बार मैं बता भी चुका हूँ कि यहाँ कोई मकड़ी पिस गई थी, क्या हुआ था अब तक निशान है बाजू में इस जगह पर। तो इन्फेक्शन हो गया, खुजली हो गई। मेरे पास पैसा नहीं था, कहाँ से दवाई लाऊं मैं। एक भंडारे में गया इस लालच से, जबकि हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा था, पूजा पंडित जी ने, कि भंडारों में मत जाया करो और ब्रजवासियों के यहाँ से जो टुकड़ा मिलता उससे गुजारा करो। ये हम कर रहे थे, लेकिन इस लालच से मैंने बाबा की आज्ञा को तोड़ा कि संतों का भंडारा हो रहा है अमुक जगह, वहाँ जाऊँगा। मैं भोजन के उससे नहीं गया था, इसलिए कि वहाँ दक्षिणा मिल जाएगी 10 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, उसकी मैं ट्यूब खरीद लूँगा और इस पे लगाऊंगा। मैं बड़ा परेशान था, रात को भी नींद नहीं आती, जलन होती थी। तो खैर 10 रुपये मुझको मिल गए, ट्यूब लाया, आधा ठीक हो गया उस ट्यूब से, लेकिन ट्यूब खत्म हो गई। उस समय मैंने सोचा था ये समस्या केवल मेरी नहीं, हर संत की समस्या होती होगी। ऐसी स्थिति में ठाकुर जी कृपा करें, कोई ऐसा हॉस्पिटल बने, संतों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल बने। और वो आप सब लोगों का साथ मिला मुझको और हमने बना दिया। तो ये समस्या है बहुत बड़ी।